आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। आपको मैं दिखाता हूं जिन पर बड़ा गहमा गहमी हो रही है, काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं इसके ऊपर, और कहने का वाले का क्या आशय था ये समझने की कोशिश हम करेंगे। बात है सारी यूपी के चुनाव की, और यूपी के चुनाव में अपने अपने वोट को या अपने अपने वोट बैंक को कैसे पक्का किया जाए, कैसे इसको चुनाव से पहले तैयार किया जाए, प्रेप किया जाए कि तुम किसके खिलाफ वोट दे रहे हो, किसके लिए वोट दे रहे हो, यह साफ होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने देश के बहुसंख्यक समाज के बारे में एक टिप्पणी की है। बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदू समाज, मुरादाबाद से आते हैं और ये राज्यसभा के सांसद हैं जावेद अली। अब इनका बयान भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस करने वाला बयान है कि नहीं, ये आप लोग तय करें, ये हमारे पैनलिस्ट तय करेंगे। जावेद अली ने कहा कि देश का बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। बहुसंख्यक मतलब हिंदू समाज पर बीजेपी के फैलाए जहर का असर हो चुका है। तो बीजेपी ने जो जहर फैलाया वो हिंदुओं ने ग्रहण किया और हिंदुओं की मेजर आबादी वो जहरीली हो गई है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। देखिए, सीधे सीधे कहें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स की वजह से बहुसंख्यक हिंदू समाज का भी मेजर हिस्सा वो कम्युनल हो गया है, वो मुसलमानों के खिलाफ हो गया है। और बात ये मुसलमानों के लिए ही वो कह रहे हैं, मुसलमानों को ये बात समझा रहे थे वो, लेकिन समझ में आ गया उनके सहयोगियों को कि ये बात गलत चली गई, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में बाकी जो आता है वो चला जाएगा। तो इनके बयान पर अभी अखिलेश यादव ने तो रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान से पहले ही छूटते ही किनारा कर लिया। अभी हम आपको इमरान मसूद के स्टेटमेंट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर जावेद अली का बयान स्वीकार्य नहीं है, हिंदुओं में ज्यादातर लोग प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वाले हैं, हम इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं। देखिए, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह के बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुसंख्यक लोग मीठे हैं, मोहब्बती हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में जायज नहीं है। तो जावेद अली जी किसी और प्लेनेट पर रहते हैं, मतलब जहां नहीं रहते इमरान मसूद जो कह रहे हैं और जो उन्होंने कहा वो जमीन आसमान का अंतर। इमरान मसूद भी तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत प्यार वाली भाषा बोले थे ना, उसके बाद ही तो वो राज्यसभा में उनको लाया गया। मैं तो कहता हूं फिर भी वो एक इंडिविजुअली के खिलाफ था, ये तो पूरे समाज के खिलाफ है। मुझे लगता है, देखिए, मुस्लिम मानसिकता से ज्यादा इस्लामिक मानसिकता के प्रति हिंदुओं में चेतना जगी है और वो अब प्रतिक्रिया करने लगा है। पहले वो प्रतिक्रिया नहीं करता था, तब तक पहले घर पर नहीं पहुंच जाता तो तब तक प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब पूरी दुनिया में देख रहा है, पड़ोस के बांग्लादेश में देख रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आबादी थी वो 3% घट करके रह गई है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कितने हजारों मंदिर थे, अब मात्र 24 मंदिर बच गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आज के दिन में फंक्शनल है। वो देख रहा है कि बांग्लादेश में हमारी आबादी 23% थी, वो 8%, 6% के आसपास आ गई है और सारे बांग्लादेश से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर वो देख रहा है कि किस प्रकार से जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है वहाँ पर किस प्रकार से सप्ताह में छुट्टी किस दिन हो तो शुक्रवार को हो, मंदिर की घंटियाँ नहीं बजे, जुलूस या प्रोसेसन हिंदुओं का नहीं निकले। इसके प्रति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हिंदू संगठनों ने जो एक चेतना जगाई थी, मुझे लगता है कि वो हिंदुओं में भावना जागी है उसको वो कि हमें उसके प्रति। अब वो तो कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मनों में, वो इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जहर खुद पाले रहते हैं। अब उस जहर का काट जहर मिलने लगा है तो उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी है। आप ये कह रहे हैं हिंदू समाज रिएक्ट करने लगा है, पहले नहीं। मैं हिंदू समाज बहुत कम जागा है लेकिन जागा है। अच्छा ठीक है सर, इस पर एक जुड़ता सही बयान है वो और सुना देता हूं मैं।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाजपा जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, अगर इंदिरा गांधी होती तो इस पर बैन लगा देती, बीजेपी को बैन कर देती वो। फिर उन्होंने कहा कि क्या केवल हिंदुओं की राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी, देश में और लोग नहीं रहते? उन्होंने कहा कि 403 सीट पर यूपी में लड़ती है, 5 सीट नहीं दे सकती मुसलमानों को। पहले तो कहने के लिए चलो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन ऐसे नेता भी थे, अब तो वो भी पार्टी में उनका भी कोई रोल नहीं रह गया। ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404 यूपी में, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें, बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी टाइप पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। सर 2-3 बयान सुने आपने। एक टिप्पणी कर दूं, जवाहरलाल नेहरू काहे नहीं बैन कर दिए थे मुस्लिम लीग को? मिसेस गांधी के समय ओवैसी की पार्टी तो मुसलमान तभी बनी थी, बैन कर देते ना, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी ना, बैन कर देते जरा सा। ठीक है। हाँ सर, जावेद अली जी से लेकर के जावेद अली, इमरान साहब, देखिए इमरान साहब का तो वैसे भी क्षेत्र जो है उसमें बहुत हिंदू मेजोरिटी है और वो उन्हीं के भरोसे जीतते हैं सहारनपुर में। हाँ। ठीक बात है। जावेद साहब जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से, जिस तरह से उन्होंने इस बात को किया, उसमें एक बहुसंख्यक पूरा का पूरा हिंदू तबका भी उसमें आ जाता है। हालांकि उनका निशाना वो जो लगा रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। वो सीधे समाज को करेंगे, समाज जहरीला। हाँ, तो वो समाज जहरीला इसलिए क्या, बीजेपी ने समाज को जहरीला कर दिया। बीजेपी ने सप्लाई किया और इन्होंने ले लिया। अब इसको हम 2 पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो, उसका तरीका एक ये है कि हिंदू समाज जाग रहा है, दूसरा वो जावेद साहब जो है वो कह रहे हैं कि जहरीला हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात को, इस तरह की बातों को कतई सपोर्ट ही नहीं करता और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि इसके अलावा कोई बात बची नहीं है देश में कि इसी पर चर्चा की जाए, इसको लेकर बात की जाए। अभी वो कर रहे हैं, यूपी का इलेक्शन है ना, बंगाल से शुरू हो, यूपी का इलेक्शन भाई, ठीक है, लेकिन मुस्लिम वोट चाहिए, ये ध्रुवीकरण से और अशोक गहलोत जी जो बात कर रहे हैं, सर एक सेकंड, हाँ पूरी कर दीजिए। अशोक गहलोत साहब जो बात कर रहे हैं वो तो फैक्चुअली तो ठीक ही बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कर दी उन्होंने कि गलत बात कर दी हो कि भाई 403 में से एक भी सीट नहीं देते, तो ये तो कोई नई ऐसी बात नहीं कही, और वो ये बात ना कहे और आप ऐसा करते ना, इसमें क्या है? नहीं, उस पर जो इन्होंने कहा कि भाई जो पार्टियां सोली मुस्लिम कॉज के लिए बनी हुई हैं, नाम में जिनके मुसलमान हैं, हाँ, तो उस पर सवाल करें, लेकिन अशोक गहलोत थोड़ी करेंगे ये सवाल। हम अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद थोड़ी करेंगे। आप ये सवाल करें, ये वाजिब सवाल है, लेकिन अशोक गहलोत जी ये सवाल करेंगे क्या? ठीक है। क्या ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करता है कि 403 में से एक नहीं दे रहे? ऑब्जेक्शनेबल है। जो 2 बयान सुने आपने गहलोत जी का और जावेद अली का? नहीं, मुझे लगता है ऑब्जेक्शनेबल जैसा कहना उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है अब। इसका मतलब ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनलिज्म ठीक है, लेकिन हिंदू अवेक हो जाए, हिंदू जागृत हो जाए, वो भी ठीक नहीं। ये इन दोनों नेताओं के कहने का मतलब है। हिंदू न दिखिए, हिंदू की तरह मत रहिए, मुसलमान की तरह दिखेगा, हिंदू को हिंदू की तरह रहने का अधिकार नहीं। जैसे ही वो होगा वो जहरीला हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण।